ऐसे में आज़ाद जो उभरते हुए कह सकते हैं कि नायक के तौर पर कह सकते हैं अपनी इमेज उन्होंने बनाई। जहाँ पर भी कोई ऐसी मुश्किल होती है दलित समुदाय को, वो पहुँच जाते हैं। और यही वजह है कि जो नौजवान है खासकर दलित वर्ग का, वो ये सोचता है कि आज़ाद के साथ अगर हम रहेंगे तो अगर कोई दिक्कत परेशानी हो या कुछ ऐसा हो जो उनके समाज के लिए, उनके समुदाय के लिए कुछ परेशानी में डालने वाला हो, तो वहाँ पर आज़ाद ज़रूर पहुँचेंगे। लेकिन मायावती इस पूरे प्रोसेस में अगर आप देखें 2014-12 के बाद से, तो कभी भी कोई बहुत मास मूवमेंट में नज़र नहीं आई। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। 80 लोकसभा सीटों वाला उत्तर प्रदेश, आखिरकार उत्तर प्रदेश में किसकी जीत होगी, ये सवाल लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। इस दौरान देखने के लिए मिलता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंचती है और सियासी गलियारों में जो हलचल है वो तेज हो जाती है। राहुल गांधी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक एक कदम आगे रख रहे हैं, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जहां एक और देखा जा रहा है कि आज अखिलेश यादव भी इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं, तो अब यह कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें लेकर लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि वे इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, मायावती की काट के रूप में अखिलेश यादव उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अब ऐलान कर चुके हैं कि वे अकेले चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में सवाल लगातार ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद के इस फैसले से क्या वाकई में वोट बैंक पर कोई बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो वहीं मायावती को लेकर भी आज देखा गया कि वे अपने सांसदों को कड़े आदेश देती हुई नजर आए कि किसी भी तरह की घेराबंदी से दूर रहें और अपने संकल्प से जरा भी हटे नहीं। ऐसे में न्यूज रूम में मौजूद सहयोगियों से इस चीज को समझेंगे कि चंद्रशेखर आजाद और मायावती भले ही इस वक्त अलग अलग हैं, लेकिन क्या दोनों अब सपा और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। यहां पर मेरे साथ अमन जी हैं। अमन जी, जहां एक और मायावती पहले ही ये कह चुकी थी कि अकेले चुनाव लड़ेंगी, अब चंद्रशेखर आजाद भी इसी तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल ये है कि इन दोनों के जो तेवर हैं, क्या सपा और कांग्रेस के वोट बैंक को काटने का काम करेंगे? देखिए बिल्कुल, और आजाद शुरुआत से ही जब कह सकते सीटों का बंटवारा हुआ और एक सीट देने की बात की गई, उस समय ऐसा लगा कि शायद आज़ाद इस बात पे जो है राज़ी नहीं होंगे कि उनको एक सीट पर चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि भले ही उन्होंने कोई सीट नहीं जीती हो, लेकिन पश्चिम यूपी के अंदर अच्छा खासा उनका कह सकते हैं कि जो लोकप्रियता है, उनका जो दखल है वो बड़ा है। और ऐसे में तमाम सारे जो दल हैं उनको साथ लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि सपा के साथ में 2022 में भी लगातार उन्होंने गठबंधन की गुजारिश की थी। इसके बाद उनका जो उनके ऊपर अटैक हो जाता है और उस समय भी काफ़ी लोकप्रियता को मिलती है, लेकिन मायावती कभी भी पूरे तौर पर उनके बारे में ना तो बात करती है और ना ही कोई ऐसी चीज़ उनको लेकर कहती है जिससे लगे कि हाँ आज़ाद के साथ वो आना चाहती है। लेकिन फिर भी क्योंकि 20-22% का जो दलित वोट बैंक है उसके ऊपर निगाहें हमेशा बनी रहती है मायावती की, और ऐसे में आज़ाद जो उभरते हुए कह सकते हैं कि नायक के तौर पर कह सकते हैं अपनी इमेज उन्होंने बनाई। जहाँ पर भी कोई ऐसी मुश्किल होती है दलित समुदाय को, वो पहुँच जाते हैं। और यही वजह है कि जो नौजवान है खासकर दलित वर्ग का, वो ये सोचता है कि आज़ाद के साथ अगर हम रहेंगे तो अगर कोई दिक्कत परेशानी हो या कुछ ऐसा हो जो उनके समाज के लिए, उनके समुदाय के लिए कुछ परेशानी में डालने वाला हो, तो वहां पर आज़ाद ज़रूर पहुंचेंगे। लेकिन मायावती इस पूरे प्रोसेस में अगर आप देखें 2014-12 के बाद से, तो कभी भी कोई बहुत मास मूवमेंट में नज़र नहीं आई है। कोई बहुत कह सकते हैं कि बड़े मुद्दों पर भी उनकी प्रतिक्रियाएँ तो ट्विटर पर ज़रूर आती है, लेकिन वहाँ पहुँच उनकी नहीं हो पाती। इसीलिए लगातार आज़ाद जो सेंधमारी कर रहे हैं और लगातार वोटर जो युवा हैं वो उनकी तरफ जो आ रहे हैं, तो इससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में, भले ही इस बार नहीं तो आने वाले समय में, आज़ाद की एक बड़ी भूमिका बन सकती है। अब ऐसे में क्या इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या मायावती उनके साथ में गठबंधन कर सकती हैं? क्या मायावती जो कि लगातार यूपी की राजनीति में एक बड़ा चेहरा बनकर रही हैं, 2007 से 12 तक वो पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री रही, उससे पहले कह सकते हैं गठबंधन के सारे मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, तो अब क्या आने वाले दिनों में, जैसा वो कहती हैं कि अकेले दम पर मैं एक बार फिर यूपी के अंदर वापसी करूंगी, तो क्या अकेला दम ये हो सकता है कि जो दलित वोट बैंक है उनको एक तरफा करने के लिए
वो आज़ाद को अपने साथ ले आएँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आज़ाद अगर खुश नहीं है सपा की एक सीट से तो कहीं ना कहीं उनको भी सपोर्ट चाहिए होगा। अच्छा, मुझे यहाँ पर रोकना चाहूंगी और सवाल इसी जवाब से जुड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने साफ कहा कि 2 से 3 सीटें तो हम भी यहाँ पर मांग करते हैं, और इसी वजह से पिछली बार देखा भी गया कि सपा और एएसपी का जो गठबंधन है वो नहीं हो पाया था। तो ऐसी ही मांग आजाद अब भी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो अखिलेश यादव उन्हें वो सीटें देते हुए भी नजर नहीं आ रहे। तो क्या ऐसे में माना जा सकता है कि इस बात का फायदा मायावती उठाए और जो सीटें यहाँ पर आजाद मांग रहे हैं वो मायावती देने के लिए राजी हो जाए? देखिए, बिल्कुल उनके लिए आसान होगा सीटें देना, क्योंकि 80 सीट लोकसभा की हैं प्रज्ञा मैम, और आप ये समझिए कि 80 सीटों में से अगर आज़ाद उनके साथ आते हैं और पश्चिम में खासकर दखल का अच्छा खासा है आज़ाद का, तो यहाँ पर अगर उनको 10वीं सीट वो दे देंगे तो कोई हर्ज की बात नहीं है, क्योंकि 2022 के जो आंकड़े बताते हैं कि मायावती को विधानसभा चुनाव में ही महज 1 सीट मिलती है। तो अगर ऐसे में अगर वो आज़ाद को अपने साथ लेकर आना चाहेंगे तो जाहिर बात है कि जो वोट बैंक बढ़ सकता है वो एक जगह आ जाएगा, और यहाँ पर अगर प्रत्याशियों को सिलेक्ट करने में उनकी जो कह सकते हैं कि पहले भी महारत रही है। 2007 में अगर आप देखें, जो पूर्ण बहुमत से वो सरकार में आए थे, उस समय भी उन्होंने इस तरह से टिकटों का बंटवारा किया था कि तमाम समुदायों को साध कर कहीं ना कहीं लेकर चली, और वहाँ पर उनकी बम्पर जीत हुई। यही बात वो कह रही हैं कि अगर जो समीकरण है सामुदायिक अगर वो उनको बना पाए तो जाहिर बात है कि उनको कुछ सीटें मिल सकती हैं, और आज़ाद को भी यहाँ पर मौका मिल सकता है कि वो संसद में जा सकें। वाकई में देखिए, इस दौरान देखा भी गया कि कल जिस तरह से राहुल गांधी मुरादाबाद पहुंचते हैं और मुरादाबाद से सटी ही अमरोहा सीट कांग्रेस के पाले में आई है, और ऐसे में सवाल लगातार ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि अमरोहा से सांसद दानिश अली थे जो बीएसपी से सस्पेंड हो चुके हैं, और अब ऐसे में सवाल लगातार ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या दानिश अली को ही कांग्रेस यहां पर उतारते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि दानिश अली अब कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। यहां पर मेरे साथ अक्षय हैं और अक्षय से इस चीज को समझेंगे कि क्या वाकई में मायावती के खिलाफ अब उन्हीं के सांसद को यहां पर उतारते हुए कांग्रेस नजर आएगी, और अगर ऐसा होता है तो क्या यहां पर जीत दानिश अली एक बार फिर से अमरोहा में हासिल करते हुए नजर आएंगे? अक्षय, देखिए, बिल्कुल इस चीज की संभावना है, और दानिश अली जब यहाँ सुर्खियों में आए, रमेश बिधूड़ी के द्वारा उन्हें लेकर के जो शब्द संसद में इस्तेमाल किए गए थे, उसके बाद से लगातार दानिश अली सुर्खियों में है, और ये चीज भी कहीं ना कहीं सुर्खियों में रही थी कि दानिश अली को लेकर के पार्टी ने कहीं कोई भी अपना स्टैंड नहीं रखा। पार्टी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया दानिश अली को लेकर के, जो यहाँ प्रतिक्रिया या कहीं कि दानिश अली के साथ जो दुर्व्यवहार सदन में हुआ था, उस पर पार्टी की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई, जिसके बाद दानिश अली ने पार्टी से अलग हटते हुए कांग्रेस के साथ नजदीकियां बढ़ाई, और फिर जाकर के बसपा ने उन्हें यहाँ से निलंबित कर दिया। अब इसमें 2 चीजें मुख्य रूप से नजर आती है दानिश अली को लेकर के। एक तो ये कि दानिश अली को भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक प्रकार से द्वार माना जा रहा है, जिनके जरिए कांग्रेस उत्तर प्रदेश के जो मुस्लिम मतदाता है उनके मन में अपनी जगह दोबारा से बना सके। अब ये चीज है कि पूरी गहराई तक तो ना अपनी वापसी कर पाए, लेकिन कुछ हद तक वापसी जरूर करेंगे, जिससे जो वोट प्रतिशत है उसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी कांग्रेस की आए। साथ ही साथ दानिश अली का देखिए 2 प्रकार से मुझे लगता है एक नेता का वोट बैंक होता है। एक नेता का सबसे पहले तो उसका खुद का निजी वोट बैंक होता है, दूसरा उसको पार्टी के साथ समर्थन मिलता है। अब अगर दानिश अली अमरोहत से 2019 में सपा और बसपा गठबंधन के साथ उन दोनों के वोट बैंक को मिलाकर के उनका जो अपना निजी यहाँ पर समर्थन इन तीनों के गठजोड़ से जीते थे, तो अब की बार उनके पास यहाँ पर सपा और बसपा नहीं बल्कि सपा उनका खुद का अपना वोट बैंक, और जो कुछ हद तक यहाँ अमरोहा में कांग्रेस का यहाँ पर वोट प्रतिशत होगा वो मिलकर के उन्हें संसद तक पहुंचा सकता है। तो कुल मिलाकर के दानिश अली को लेकर के अगर बात चले तो उनकी एक बार फिर से संभावना है कि वे अमरोहा में जीत भी हासिल कर सकते हैं, और झटका इस बार बसपा को ज्यादा देंगे बीजेपी की तुलना में। वाकई में देखिए, जिस तरीके से लगातार सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है, जो 17 सीटें कांग्रेस के पाले में आई हैं, इसमें 2 सीटें जिनकी चर्चा लगातार हो रही है, अमेठी और रायबरेली। अब सवाल लगातार ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि जहां राज्यसभा पहुंची सोनिया गांधी और रायबरेली सीट खाली हो चुकी है, तो वहीं देखा गया कि 2019 में राहुल गांधी को करारी हार देती हुई अमेठी में स्मृति ईरानी नजर आई। ऐसे में सवाल ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि इन 2 सीटों को जीतने के लिए कांग्रेस की अब अगली रणनीति यहां पर क्या होगी? मेरे साथ अबरार हैं और अबरार से इस चीज को समझेंगे। अबरार, ये दोनों ही सीटें कांग्रेस का गढ़ मानी जाती हैं। अमेठी पहले ही कांग्रेस हार चुकी है और अब रायबरेली है, रायबरेली को लेकर भी इसी तरीके की बातें कही जा रही हैं, लेकिन क्या लग रहा है कांग्रेस की कोई रणनीति इन 2 सीटों पर रहेगी कि इस बार कांग्रेस के पाले में आ जाए ये दोनों सीटें? देखिए, कांग्रेस अगर 2 सीटों की रणनीति के साथ चुनाव लड़ेगी तो 2024 के जो है नतीजों के बाद वो सत्ता में कैसे वापसी करेगी। सवाल ये है कि अमेठी सीट राहुल गांधी हारते हैं, फिर उसके बाद रायबरेली सीट से जो है सोनिया गांधी चुनाव न लड़ने का एक तरीके से, तो ऐसे में कहीं ना कहीं
अब ये सवाल उठते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्या वाकई जो है कांग्रेस पार्टी का जनाधार जो है वो बच पाएगा। अब सोचिए, कांग्रेस पार्टी अगर देश की सत्ता में 2024 लोकसभा चुनाव हो या फिर कोई से भी चुनाव आने वाले दिनों में लोकसभा के, अगर वो देश में केंद्र की सरकार में आना चाहती है, अगर जो है राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति अगर करनी है उनको, तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि उन्हें उत्तर प्रदेश में मजबूत होना पड़ेगा। क्योंकि अगर जहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें हैं उस राज्य में ही अगर आपकी पार्टी सबसे ज़्यादा कमज़ोर है और मात्र अब सोचिए 80 सीटों पर चुनाव जो है होते हैं, गठबंधन की स्थिति में हो या फिर अपने अपने बलबूते पर चुनाव लड़ा जाए, विपक्ष तो चुनाव लड़ता ही है 80 सीटों पर, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप 2 से 3 सीट जीत पा रहे हैं तो आप सोचिए कि अब जो है राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में अब कहाँ जा रहे हैं। बाकी के राज्यों में तो सीटें कम है उत्तर प्रदेश से सभी राज्यों में, तो इस बार जो है कांग्रेस पार्टी को कम से कम उत्तर प्रदेश से ज़्यादा सीटें जीतनी चाहिए, तभी जा करके वो विपक्ष के ऊपर भी एक दबदबा जो है वो बना पाएंगे। क्योंकि विपक्ष के कई ऐसे बड़े दल हैं जो राज्य स्तर की राजनीति करते हैं, चाहे वो टीएमसी हो, हालांकि उनकी पार्टी ने अलग अलग राज्यों में चुनाव ज़रूर लड़ा है, लेकिन मुख्य तौर पर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल की पार्टी मानी जाती है। तो आज अभी देखा जाए तो टीएमसी का वर्चस्व आपको कांग्रेस के बराबर नजर आता है और अन्य पार्टियों का आप देखें आरजेडी का तो कांग्रेस के बराबर नजर आता है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को खुद ही कमज़ोर करती चली जा रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप सोचिए, अखिलेश यादव ने उनको कितनी सीटें दी इंडिया गठबंधन में होने के बावजूद भी, तो आपको जितनी सीटें मिल रही, दरअसल आपकी हैसियत वो है उत्तर प्रदेश में। और अखिलेश यादव जो कि खुद लड़ेंगे 60 सीटों पर जो है 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो इस तरीके से ये पता चलता है कि अखिलेश यादव जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी का दावा रखते हैं, तो वो ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा अबरार, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगे और एक सवाल और रहेगा और छोटा सा जवाब चाहेंगे। कहा जा रहा है कि वरुण गांधी जो इस वक्त बीजेपी से है लेकिन वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, यहाँ पर सपा और कांग्रेस पर्दे के पीछे रहकर उन्हें सपोर्ट भी कर सकती है और अमेठी या फिर रायबरेली से उनके भी चुनाव लड़ने की बात हो रही है। तो अगर वाकई में इन दोनों में से किसी भी सीट पर वरुण गांधी चुनाव लड़ते हैं और सपा और कांग्रेस उन्हें समर्थन देती है, तो क्या लग रहा है बीजेपी को हरा पाएंगे वो? सपा और कांग्रेस बिल्कुल भी वरुण गांधी को समर्थन नहीं देंगे, क्योंकि वरुण गांधी अभी भी भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा है लगातार, और कोई ये नई बात नहीं कि वरुण गांधी पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर के बयानबाजी करते हैं, ये पहले से ही उनका रवैया रहा है। तो बीजेपी को अगर ये लगता है कि वरुण गांधी, देखिए वरुण गांधी एक ऐसा चेहरा है जिससे न तो भाजपा को कोई बहुत बड़ा फायदा हो रहा है और न ही कोई बहुत बड़ा नुकसान उनके चेहरे से हो जाएगा। है एक चेहरा है पार्टी में बना हुआ, इतनी बड़ी पार्टी है, इतने चेहरे चल रहे हैं तो उनको भी रखा हुआ है। तो वरुण गांधी की वजह से भाजपा को कोई बड़ा फायदा, बड़ा नुकसान है नहीं। और जहाँ तक समर्थन की बात है तो मुझे लगता है कि बिल्कुल भी इस बात का समर्थन जो है न तो सपा करेगी और न ही कांग्रेस पार्टी करेगी, क्योंकि ऐसे चेहरे हैं जो वरुण गांधी कि कई बातों से नाराज है, चाहे वो कांग्रेस में हो या सपा में। वाकई में देखिए, और अब देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा कि उत्तर प्रदेश में जो सियासी हलचल लगातार तेज हो रही है और इस बीच राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो लगातार रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में चंद्रशेखर आजाद और मायावती मिलकर क्या वाकई में सपा और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आएंगी या फिर इंडिया अलायंस में शामिल होकर बीजेपी को ही यहां पर करारी मात देते हुए नजर आएंगी, देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी किसी नए मुद्दे को लेकर आप सभी से मुलाकात।